चलो देखो, इसको भी हम पहले पढ़ लिए हैं और इसको भी पढ़ लिए हैं, लेकिन हम तुम लोग को जैसे ही स्टार्ट किए थे ना, केवल हम एक ही तरीका बताए थे, और ये भी बताए थे कि आज सिर्फ हम एक ही तरीका पढ़ेंगे, दूसरा तरीका पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। तो आज हम दोनों तरीका देखेंगे, जिसमें दूसरा वाला तरीका जो है काफ़ी आसान है, ठीक है। तो पहले हम इसको न देख करके हम पहले हम दूसरे वाले को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यह दूसरे का हल हो जाएगा, तुम्हारा दिया है a माइनस बी बराबर 4, ए बी बराबर 21, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला ही फार्मूला यूज करते हैं, पहला वाला ही तरीका देखना। तो सबसे पहले इसका तुम लोग फार्मूला लिख लो। तो इसके फार्मूला में हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला में तुम लोग को बताए थे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में माइनस बी, यही बताए थे ना। अब कुछ करना नहीं है, यह फार्मूला है, बस इसी में भर दो। a माइनस बी के जगह पर a माइनस बी के जगह पर 4, तो यह 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 3 और ए बी के जगह पे 21, और तुम लोग बताए थे कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे गुणा छुपा होता है, और फिर a माइनस बी के जगह पे 4, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 21 यहाँ 63 गुणे 4, यह तुम्हारा हो जाएगा 64, और 4 तिहाई 12 के 2, और 4 छः 24, 252 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जोड़ लो, 4 2 6, और 6 5 11 के 1, और 2 1, यानी में a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 316। इसको हम लोग पहले का पढ़ लिए हैं, हाँ ये पढ़ाए थे, लेकिन इसी का दूसरा उपाय देखो। तो दूसरा उपाय के लिए थोड़ा सा क्या नहीं, फार्मूला दूसरा चेंज हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी बराबर 4, ए बी बराबर 21, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो या कर दो, या माने दूसरा उपाय, ठीक है। या अथवा दोनों लिख सकते हैं। क्यूब के फॉर्मेट में लाना है तो दूसरे वाले तरीका में हम यह करेंगे कि इसको हम पहले क्या करेंगे, उतार लेंगे, ध्यान देना, क्योंकि इसी वाले पे दूसरे वाले पे यह भी लगेगा। ये न्यू क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। तो पहले a माइनस बी बराबर 4, a माइनस बी बराबर 4, अब तुम्हारा आंसर लाना है क्यूब में, यानी में घात 3 में लाना है। तो अगर घात 3 में लाना है, देखो कहाँ देख रही है उधर, अगर क्यूब में लाना होगा ना तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, कभी पढ़े हो, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस पे कई क्वेश्चन लगेगा, ध्यान देना। तो क्यूब में लाना है ना तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दोनों पक्षों में या a माइनस बी जो है यह पहला पक्ष है, और यह 4 क्या है दूसरा पक्ष, या LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यह दायां पक्ष है और यह क्या है बायां पक्ष, यानी में जिधर हमारा दाहिना हाथ है वो क्या है दायां पक्ष, और जिधर बायां है उधर क्या है बायां पक्ष। घन कर लो a माइनस बी का होल क्यूब और यह 4 का क्यूब, समझ रहे हो इसको। ऐसा मत करना कि इस पर इसको घात 3 अलग लगा देना, इस पर घात 3 अलग लगा देना, तो फिर वो गलती हो जाएगा। घन का मतलब कि पूरे का होता है, ठीक। अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब पर विस्तार कर दो, आंसर मेरा 316 ही आएगा। तो देखना a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में माइनस 4 का घन क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमको बचाना है, क्योंकि किसी का मान लाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रेकेट, सही तो है? क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्यूब नहीं, फार्मूला सही है। अब देखो तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 और इस ए बी के जगह पे 21 और ए माइनस बी के जगह पर 4 बराबर 64। देख रहे हो? अब इन तीनों का आपस में गुणा कराओगे तो देखो 3 गुणे 21 गुणे 4 कितना आया है? 252। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 252 बराबर 64। हमको इसका मान चाहिए तो इसको इधर ही रहने देंगे हम, और यह जो माइनस 252 है ना, इसको उधर भेज देंगे। तो इधर माइनस के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, कट रहा है नीचे, ठीक है, उसमें रहने दो। चलो इधर बगल में आ जाते हैं। देखो यह तुम्हारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 64 अपने जगह पे ही रहेगा, और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यही चीजें है, तो 64 प्लस 252 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 300। आंसर का आया? पड़ जा रहा है। हाँ, ए दूसरा देख लिया ना, और पहला थोड़ा सा देखो। पहला वाला में जो है ना, हम देखो पहला वाला व्यवस्था नहीं लगा रहे हैं, केवल दूसरा वाला में हम क्या किए हैं? दोनों पक्षों का घन किए हैं। और घन जानते हो क्यों किए हैं? इसलिए कि हमको 3 घात में आंसर लाना था, 3 घात में लाना था ना। और इसमें भी हमको पहला में देखो 3 घात में ही लाना है। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करो, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? दोनों पक्षों का घन करने पर तो घन करो तो 2m प्लस 3n का होल क्यूब इक्वल टू 13 का क्यूब, यही ना। अब फिर इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे विस्तार करो, तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और 13 घन क्या होता है? 13 का घन, हाँ 2197। क्या होगा? 2197। 1331 तो 11 का होता है जी। अब देखो, जानते हो क्या किए हैं? अरे साइलेंट रहो। इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब पे विस्तार कर दिए, आया 13 का घन ला दिए। अब यह हो जाएगा 2m होल क्यूब माने क्या हो जाएगा? 8m का क्यूब, और यह 3 3 के 9 3 27 n क्यूब। इन तीनों का आपस में गुणा कराओ। रुको जी, फार्मूला गड़बड़ हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी छूट गया। ब्रैकेट में प्लस बी क्या हो गया? इसको पकड़ लो पहले, कौन बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो, रहने दो। यह तुम्हारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है
इधर बगल में आ जाओ, a प्लस बी तो 2m प्लस 3n और यह हो जाएगा 21 13 घन 21 97। ठीक, अब तुम्हारा यह हो जाएगा, यह 2 का क्यूब माने 8m का क्यूब और 3n का क्यूब माने 27n क्यूब। इन तीनों का आपस में गुणा कराओ तो 3 दूनी 6 6 18, यह m हो जाएगा और 2m प्लस 3n बराबर क्या दिया है, तो गुणा लगा दो 13 और 2197 ऐसे ही रहेगा। m की जगह पे क्या लिखेंगे 6, ये हो जाएगा 8m का क्यूब प्लस 27n का क्यूब। इसको तो हम ऐसे उतारते चले जा रहे हैं, देख रहे हो, और यह 18 और m की जगह पर 6 और गुणे 13 बराबर 2197। तीनों गुणा कराओ, 8m क्यूब प्लस 27n क्यूब 18 छके 108 में 13 गुणा कराओ 2197। यह हो जाएगा 13 8 104, 13 8 104, 4 हासिल 10 हो जाएगा, 13 शून्य 0 में 10 जोड़ेंगे तो 0, 13 का नहीं 13 1404 और यह हो जाएगा 8m क्यूब और प्लस 27n क्यूब प्लस 27n क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको उधर भेज लो, इसको उधर भेजो, इधर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर यह माइनस में था, उधर आया तो क्या हुआ है प्लस में, और या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। जब तुम्हारा हो जाएगा, दो जगह बराबर चल रहा है, ये दो जगह बराबर नहीं चलेगा, ठीक ना, दो जगह बराबर नहीं। ये हो जाएगा 8m क्यूब और प्लस 27n क्यूब इक्वल टू 2197 और माइनस 1404। घटा लो, कितना आएगा 793। यह क्या हुआ तुम्हारा आंसर है। एक इसी पे क्वेश्चन हमको लगा के दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल अभी आएगा। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन एक लगा के दिखाओ हमको। a प्लस b बराबर 5, ए बी बराबर 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको लगा के दिखाओ 5 मिनट में। दूसरे की तरह लगेगा, पहले की तरह भी लगेगा, लेकिन इसमें a और b अलग अलग है, इसमें 2m और 3n। इसी तरह लगाना है, ऐसे ही लगाना पड़ेगा। हाँ दूसरे के जैसे लगाना है। चलो देखो, अंतर जानते हो क्या था, यहाँ माइनस हम की इसके पहले वाला जो बताए थे माइनस था और इसमें प्लस है। इसको भी देख लो, ये वाला क्वेश्चन। इसको हम सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, ठीक है। ये देखो a प्लस b बराबर 5, देख रहे हो। अब क्या करेंगे, क्यूब में लाना है ना। सबसे पहले यह देखेंगे कि हमको स्क्वायर में लाना है कि क्यूब में लाना है। अगर क्यूब में लाना है तो दोनों पक्षों का घन करने के लिए, दोनों पक्षों का घन करने पर एक बार दिखा दो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब। अब यह तुम लोग को ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, फार्मूला लिख दो, a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी और यह 5 का घन 125 हो जाएगा। हमको इसी का मान लाना है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसको तुम ऐसे उतार लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ए बी के जगह पे हम 3 लिख देंगे और ए प्लस बी के जगह पे 5 ये रहा और यह 125। ठीक है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इन तीनों का आपस में गुणा करा तो 3 3 के 9 9 5 45 बराबर 125 या प्लस 45 को उधर भेजो। जब हम उधर भेजेंगे तो चिन्ह के साथ ही भेजेंगे, इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस रहेगा उधर जाएगा तो प्लस। तो यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, यह 125 अपने जगह पे ही रहेगा और यह प्लस 45 उधर जाएगा तो 45 तो सेम ही रहेगा, या प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा। अब बस घटा दो, 5 में से 5 निकली और 12 में से 4 निकला 8। ये तुम लोग कठिन लग रहा है, देख रहे हो। इसी तरह ये भी लगा है, बड़ा इसलिए है ना कि थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें सिंगल ए है और इसमें सिंगल बी है और इसमें यम और यन ना सिंगल ना हो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 3 है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक, लेकिन तरीका यही है। अब देखना इसी तरह हम तीसरा भी करेंगे। अंतर जानते हो क्या है, अंतर बस ये है कि यह भिन्न में दे दिया है, लेकिन तो सब तरीका यही रहेगा। आओ इसको भी लगा लो। देखो यह तीसरा भी देख लो। सबसे पहले हम इसको उठा लेंगे, a माइनस 1 अपान ए बराबर 7, a माइनस 1 अपान ए बराबर 7। आंसर हमको किस में लाना है, 3 घात में लाना है ना। तो क्या करेंगे, हम घन करेंगे दोनों पक्षों का। अगर यह स्क्वायर में लाना होता तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते, अभी स्क्वायर वाला भी देखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम क्या, पुराना ही तरीका है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर लो तो यह हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 1 अपान ए का होल क्यूब बराबर 7 का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो तो यह हो जाएगा तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में तुम्हारा हो जाएगा a माइनस बी और 7 का घन क्या हो जाएगा 343। ठीक है, यहाँ एक का भी घन होगा, लेकिन जैसे ये का तुम घन करोगे देखा ही आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ a क्यूब 1 अपान ए क्यूब, अब देखा ना इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा -3 और यहाँ गुणा छुपा हुआ है, a माइनस 1 अपान ए की जगह पर 7 तो तुम्हारा हो जाएगा 7 और यह 300, 3 से 7 में गुणा करा दो, यह 343, एक लाइन और बढ़ा लो, रुक जाओ, -21 बराबर 343 या 43। ठीक, ए क्यूब माइनस 1 अपान ए क्यूब बराबर 343 और प्लस 21, जोड़ लो इसको,
तो 3 1 4 और 4 2 6, 364। कठिन लग रहा है तुम लोग को? ये क्या है? फाइनल आंसर। इसको कहीं नोट करना चाहते हो तो कर लो, वैसे तो लग जाएगा, इस तरह का सवाल आएगा तुम लोगों से। ठीक है, तो आज हम बस देखेंगे इतना ही। कल स्क्वायर पे चलेंगे इस तरह के फॉर्म। हाँ, होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को। चलो देखो इधर, इसको देखना, m प्लस 1 अपन m बराबर 3, इसका मान निकाल के लाना है। ठीक है, कोशिश करना कि दोनों तरीका से लगा के लाओ, चाहे छोड़ो, कोशिश दोनों तरीका से नहीं, इसी फॉर्मेट में लगा के लाना है। ठीक है, यह दूसरा है, x माइनस वाई बराबर 4, x वाई बराबर 45, तो x क्यू माइनस वाई क्यू। और ये अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन दे दिए, थोड़ा सा कोशिश करना, देखना लग जाता है कि नहीं। x प्लस वाई बराबर 12 और x वाई बराबर 32, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे इसमें हम दोनों पक्षों का घन करते थे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई के जगह पे 32 रख देना, उधर भेज देना, जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करके लाना चालू करके। ठीक है।